मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता शपथ पढ़ाने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में प्रेम के द्वारा हर किसी को जीता जा सकता है। प्रेम की शक्ति के बारे में बताया गया है। वह दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ते दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की रे तेरे हाथों से हो न भूल। कब यहाँ कह रहा है कि चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, परिचित हो या अपरिचित व्यक्ति हो, या जिसे तुम बहुत बड़ा समझ रहे हो या जिसे दीनहीन समझ रहे हो, यदि कभी किसी वजह से उसके यश पर, कीर्ति पर, मान सम्मान पर जो है धूल उड़ती दिखे, तो तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उसको ठेस पहुंचाए। ऐसी भूल तुम्हारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों न हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, बार बार उसे ये नहीं कहना चाहिए तुम ऐसे ही हो, तुम्हें सब लोग ऐसा ही कहते हैं। उसे इस तरह के तानों से बचाना चाहिए। यह सचमुच में ही वो फिसल गया, अगर उसने मान लो फिसल गया और उसने गलत राह पकड़ ली है, अपने राह से भटक गया है, गलत रास्ता उसने चुन लिया है, तो भी सख्त बात उसके ऊपर असर करने वाली नहीं है। कठोर बात से बात नहीं बनने वाली है। उसकी जगह पर अगर हम स्नेह से, प्यार से उसको समझाएंगे और सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य वो सही रास्ते पर आ जाएगा। अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि काम जरा लेकर देखो, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो। जहां तुम सख्त बात, कठोर बात तुम्हारे मन में विचार आते हैं, उसकी जगह पर स्नेह और प्रेम से काम लेकर देखो। और अपने अंदर, हृदय के अंदर जो तुम्हारे प्रेम है, उसे थोड़ा सा देकर देखो। किसी के ऊपर थोड़ा सा प्रेम दिखाकर देखो। कितने भी गर्त मतलब गड्ढे होता है यहाँ पर, कितना भी गहरा घाव क्यों ना हो, उसको ये प्यार भर सकता है। प्यार में ही वो शक्ति है, ताकत है कि वो किसी भी घाव को भर सकता है। कितना भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जमाना भले ही भ्रष्ट हो जाए, लेकिन सच्ची चीजों का वक्त और जमाना कभी भी खत्म नहीं होता है। उनका जमाना सदैव ही रहता है। प्यार भी एक अमर है, जिसकी शक्ति से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। प्यार का भी जादू हर जमाने में चलता है। प्यार से हम किसी के दिल को जीत सकते हैं, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। प्यार के द्वारा जो भी प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। कितना भी गहरा पतन हो, कितना भी बड़ी बात हो गई हो किसी के साथ, लेकिन अगर उसे प्यार से उठाने का प्रयास किया जाए, उसे समझाने का प्रयास किया जाए, तो वो पुनः जो है जीवन को नई सोच के साथ शुरू कर सकता है। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले पड़ते हैं। जिसके मन में गलत विचार आ रहे हैं, वो भी अगर स्नेह भरी आंखों को देख लेता है, तो उसके विचार बदल जाते हैं और वो खुद ही अपने विचारों पर लज्जित होता है। हर एक दृश्यता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, अगर सामने वाला अच्छा इंसान होता है, तो वो भी पश्चाताप के आंसू से उसके गाल जो है गीले हो जाते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। तो कठोरता की जगह प्यार और स्नेह से हमें काम लेना चाहिए। अब अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, और हमें हमारे हृदय में ईश्वर ने इतना प्रेम दिया है कि जिसको अगर हम उनको देने से कुछ भी कम होने वाला नहीं है, उसे हम किसी भी व्यक्ति को देकर उसके जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। तुमको सरणों शब्दों से बड़ा प्यार
तुमको शब्दों की आदत है शपथ गलत है, शपथ कठिन है, हर शपथ की लगभग आफत है, ली शपथ किसी ने और किसी की, आफत पास सरक आई। यहाँ पे कवि कह रहा है तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुम जिसे प्यार करते हो उसी की शपथ बार बार खाते हो, और तो शपथ खाने की हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम छोटी छोटी बातों पर शपथ खा लेते हैं, वो भी अपने प्रियों की। है शपथ गलत, तो यहाँ पर बार बार बात बात पर छोटी छोटी बातों के लिए शपथ खाना, कसम खाना गलत बात है। फिर शपथ कठिन, और लेकिन शपथ कठिन भी है। अगर किसी चीज की शपथ ले ली है, प्रतिज्ञा ले ली है, तो उसे हमें पूरा करना पड़ता है, तो शपथ कठिन भी है। हर शपथ की लगभग आफत है, कोई भी शपथ हो किसी प्रकार की हो, मुसीबत ही लेकर आती है। ये शपथ किसी ने और किसी की, आफत पास सरक आई। शपथ तो कोई और लेता है, लेकिन उसका प्रभाव किसी और के जीवन पर पड़ता है। तुमको शब्दों से प्यार मगर तुम पर शब्दें छाई छाई, तुम शब्दों से प्यार करते हो मगर सब तुम पर शपथें छाई छाई और तुम्हारे चारों ओर शपथ ही दिखाई देती है। तो फिर तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ। तो कहता है जब तुम शपथ में ही खुश रहना चाहते हो, उसकी छाया में ही रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें शपथ पर ही चढ़ाता हूँ। तुम इसे उतारो, स्नेह स्नेह मैं तुम पर इसको पढ़ता हूँ, और मैं कहता हूँ कि प्यार प्यार से शपथ को कम करने का प्रयास करो। तुम इसे बिखेरो गेह गे, है शपथ तुम्हें करुणा कर की, तुम हर घर घर में इस प्रेम के दीपक को जलाओ। तुम्हें शपथ, तुम्हें कसम जो है उस ईश्वर परमात्मा की है शपथ तुम्हें उस नंगे की, उस व्यक्ति की शपथ है जिसके जीवन में भी प्रेम नहीं आया, कोई भी उसको प्रेम से समझाने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया उस भिखमंगे की। और आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्नेह के बिना ही अपराधी बन जाते हैं और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। उनके जीवन में कोई प्रेम से समझाने वाला नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को, भिखमंगे लोगों को, जिनको जीवन भर स्नेह और प्यार के भूखे रह गए और वैसे ही वो मरकर चले जाते हैं, उनको उनकी शपथ है कि सख्त बात, तुम अपनी कठोर बातें से किसी को हृदय को ठेस न पहुंचाओ, किसी को दुख न पहुंचाओ। स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने प्यार और ममता से सामने वाले का दिल जीतने का प्रयास करो। अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, अपने अंतर का नेह अगर तुम थोड़ा सा दे दोगे तो सामने वाले का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। विष घोलने से अच्छा है कि अमृत को घोलें। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हुए। तो अगर हम मिठास से किसी से बात कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं, तो हम कड़वाहट से बात क्यों करें। कवि का यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हमें तंज कसने की जगह, दूसरों को व्यंग मारने की जगह, दुख पहुंचाने की जगह उस पर जो है मलहम लगाने का काम करना चाहिए। दूसरों को भटके हुए हैं, जो भूले हुए हैं, किसी कारणवश उनसे भूल हो गई है, तो उन्हें कठोर बातों से नहीं बल्कि कोमल बातों से समझाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर स्नेह शपथ कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।